हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2026 में आमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फागुन मास की आमल की एकादशी की, इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आमल की एकादशी की कथा। पावन, पवित्र है, फलकारी है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। व्रत में हमें, एकादशी के व्रत में हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की चरणों में सदा सर्वदा आप सभी के लिए मंगल की कामना करती हूँ। आज फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। तो आज मैं सभी को सुना रही हूँ आमल की एकादशी की बड़ी ही पावन दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त से इस कथा को पूरा अवश्य सुनेगा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान के श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। इंद्रप्रस्थ का राजमहल आज एक अलौकिक आभा से दमक रहा था। ऊंचे स्तंभों पर उकेरी गई कलाकृतियाँ और रत्नों से जड़ित दीवारें सूर्य की किरणों से टकराकर चारों ओर सप्तरंगी प्रकाश फैला रही थी। महाराज युधिष्ठिर अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे, किंतु उनकी मुख पर गहन जिज्ञासा और भक्ति के भाव थे। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी पास ही बैठे धर्म चर्चा में लीन थे। अचानक राजसभा का वातावरण अत्यंत सुगंधित हो उठा। मंद मंद बहती वायु में चंदन और पारिजात की महक घुल गई। द्वारपालों ने जय घोष किया और देखते ही देखते संपूर्ण सभा एक दिव्य नील वर्ण के प्रकाश से भर गई। साक्षात भगवान विष्णु श्री कृष्ण, जिनके मस्तक पर मोर पंख शोभायमान था और अंदरों पर वही चित परिचित मंद मुस्कान थी, सभा में पधारे युधिष्ठिर ने तुरंत सिंहासन से उठकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आदरपूर्वक आसन पर बिठाने के पश्चात युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से कहा, हे द्वारकाधीश, हे भक्त वत्सल, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे हृदय के समस्त संशय मिट जाते हैं। भगवान, मैं आपसे उस पुण्यमयी एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ जो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसे करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार से मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर की ओर देखा और बोले, हे धर्मराज, आपने संपूर्ण लोक के कल्याण हेतु बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि इसके पुण्य से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक परंपरा में इसे रंगभरी एकादशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसी पावन तिथि पर भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए थे। उस दिन काशी के भक्तों ने अबीर और गुलाल से अपने आराध्य का स्वागत किया था। इसलिए यह दिन अत्यंत आनंद और उत्सव का प्रतीक है। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, शिव पार्वती का यह प्रसंग तो अत्यंत मनोरम है, किंतु आमल की एकादशी और आंवले के वृक्ष का क्या संबंध है? इसके पीछे की प्राचीन कथा क्या है? युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, यही प्रश्न एक समय में परम प्रतापी राजा मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। महर्षि वशिष्ठ जी ने कथा सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है, जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी और ब्रह्मा जी नए जगत की रचना के लिए तपस्या कर रहे थे। उस समय भगवान विष्णु के मुख से एक ज्योति प्रकट हुई
और वह पृथ्वी पर गिरकर एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। यह वृक्ष था आंवला। जब देवताओं ने इसे अद्भुत वृक्ष को देखा तो वे विस्मय में पड़ गए। वे सोचने लगे कि इस निर्जन स्थान पर यह सुंदर और फलदार वृक्ष कहाँ से आया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, विस्मय न करो, यह साक्षात श्री विष्णु का स्वरूप है। इसी वृक्ष के कण कण में देवताओं का वास है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास है। इसके पत्तों में ऋषियों और मुनियों का वास है। यह वृक्ष समस्त पापों को हरने वाला है और अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति साक्षात नारायण के अंश से हुई है। इसलिए इस एकादशी पर आंवले का विशेष महत्व है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि और इसके महत्व से जुड़ी यह प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो वैदिश नामक नगर में घटित हुई थी। इस नगर का राजा चैत्ररथ अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। इसके राज्य में कोई भी व्यक्ति निर्धन, रोगी या नास्तिक नहीं था। प्रजा सुख शांति से रहती थी और सभी चंद्रवंश के उस राजा का सम्मान करते थे। उस नगर के छोटे बड़े, अमीर गरीब, यहाँ तक कि बालक भी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। एक बार जब फागुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई तो राजा चैत्ररथ ने अपनी समस्त प्रजाओं के साथ मिलकर एक बड़ा आयोजन किया। वे सभी लोग नदी के तट पर स्थित भगवान विष्णु के मंदिर में एकत्रित हुए। राजा ने वहाँ आंवले के एक विशाल और सुंदर वृक्ष की स्थापना की। उस वृक्ष को सुगंधित जल, गंध, पुष्प और धूप से पूजा गया। रात्रि जागरण का निश्चय हुआ। सभी भक्तगण भगवान के भजनों में मग्न थे। उसी समय वहाँ एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसने इस व्रत की महिमा को ही बढ़ा दिया। वहाँ एक बहेलिया आया जो भूख प्यास से व्याकुल था और शिकार की खोज में भटक रहा था। वह अत्यंत पापी और क्रूर स्वभाव का था, किंतु उस रात जो कुछ भी हुआ उसने उस बहेलिया का भाग्य सदा के लिए बदल दिया। वह बहेलिया जो जीवन भर मूक पशुओं का वध करता आया था, उस पावन रात्रि में अनजानी ही उस दिव्य सभा के समीप पहुंच गया। भूख से उसका शरीर शिथिल पड़ चुका था और प्यास से कंठ सूखा जा रहा था। जब उसने देखा कि राजा चैत्ररथ और समस्त प्रजा एक विशाल आंवले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर सुगंधित फूलों से पूजा कर रहे हैं और हरि कीर्तन की गूंज आकाश को छू रही है, तो वह ठिठक गया। उसके मन में कौतूहल जागा कि ये लोग आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया और पूरी श्रद्धा नहीं सही पर जिज्ञासावश भगवान विष्णु की वह अमृतमयी कथा सुनने लगा। उसने देखा कि किस प्रकार राजा और प्रजा ने मिलकर आंवले के वृक्ष को साक्षात देव स्वरूप मानकर अर्घ दिया। राजा ने धूप दीप से आरती उतारी और बिना अन्न जल ग्रहण किए रात भर जागते रहे। बहेलिया भी वहीं बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब आधी रात बीत गई और कब भोर की पहली किरण फूट पड़ी। अनजाने में ही सही उसने आंवल की एकादशी का पूर्ण व्रत और रात्रि का जागरण कर लिया। सुबह होते ही जब राजा और प्रजा अपने घरों को लौटे, वह बहेलिया भी अपने घर गया और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अब इस व्रत का चमत्कार सुनो। उस बहेलिया ने यद्यपि यह व्रत अनजाने में ही किया था, फिर भी आंवल की एकादशी के प्रभाव से उसकी समस्त संचित पाप समाप्त हो गए। अगले जन्म में वह एक महान प्रतापी राजा के रूप में जन्मा। उसका नाम राजा विदुरथ था। वह अत्यंत बलवान और धार्मिक और प्रजापालक राजा बना रहा। उसके पास चतुरंगी सेना थी, स्वर्ण के भंडार थे और उसका यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। वह साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान सौम्य था। एक दिन राजा विदुरथ वन में शिकार खेलने गए। घने जंगल में भटकते भटकते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और एक वृक्ष के नीचे थक कर सो गए। उसी समय वहाँ से कुछ मलेच्छ और दस्यु गुजरे। उन्होंने राजा को पहचान लिया। वे राजा से पुरानी
शत्रुता रखते थे, क्योंकि राजा विदुरथ ने उसके अधर्म का दमन किया था। उन्होंने सोचा कि आज बदला लेने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे दुष्ट अस्त्र शस्त्र लेकर राजा पर टूट पड़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मार डालो इस राजा को, इसने हमारे पूर्वजों को दंड दिया है, आज हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने राजा पर तलवारों, भालों और तीरों से प्रहार करना शुरू कर दिया। किंतु युधिष्ठिर, देखो भगवान की माया और एकादशी व्रत का प्रभाव, वे जितने भी प्रहार करते वे सब राजा के शरीर को स्पर्श करते ही फूलों की पंखुड़ियों के समान कोमल होकर गिर जाते। राजा गहरी निद्रा में थे। उन्हें आभास भी नहीं था कि उन पर प्राणघातक हमला हो रहा है। जब उन मलेच्छों ने देखा कि उसके शस्त्र निष्फल हो रहे हैं तो वे भयभीत हो गए। उनकी मन में डर समा गया कि यह मनुष्य नहीं कोई देवता है। तभी एक अत्यंत चमत्कारिक घटना घटी। राजा के शरीर से एक दिव्य और तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई। उसका मुख मंडल करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। उसके हाथों में एक विशाल सुदर्शन चक्र के समान चमकता हुआ अस्त्र था। वह साक्षात महाशक्ति का रूप प्रतीत हो रही थी। उस दिव्य बालक स्त्री ने पलक झपकते ही उन सभी मलेच्छों और आतताइयों का संहार कर दिया। वन की भूमि उन पापियों के रक्त से लाल हो गई। किंतु राजा विदुरथ की नींद तब भी नहीं टूटी। जब कुछ समय पश्चात राजा की आंख खुली तो उसने अपने आसपास शत्रुओं के शव देखकर वे दंग रह गए। वे सोचने लगे कि इन बलवान शत्रुओं को किसने मारा। इस निर्जन वन में मेरा रक्षक कौन है? यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी मेरी रक्षा हुई है। राजा आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा। तभी आकाश में एक गंभीर और मधुर ध्वनि गूंजी। वह आकाशवाणी थी, हे राजन, विष में न करो, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति ने की है। तुमने पूर्व जन्म में अनजाने में ही सही, किंतु फागुन मास की उस परम पवित्र आमल की एकादशी का व्रत किया था। उसी व्रत के पुण्य प्रताप से यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रकट हुई है। यह सुनकर राजा विदुरथ यह सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम किया और जीवन भर भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, यह है आमल की एकादशी का महत्व। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसे न केवल इस लोक में सुख और सुरक्षा मिलती है, बल्कि मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष का अधिकार बनता है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने इस व्रत की महिमा तो बता दी, आप कृपया करके इस विधि भी विस्तार से समझाइए, ताकि सामान्य मनुष्य भी इसका लाभ उठा सके। बिना किसी कठिन मंत्र के एक साधारण भक्त इस आराधना को कैसे पूर्ण करे? तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के कोमल हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, हे धर्मराज, इस व्रत की विधि जितनी सरल है उतनी ही प्रभावशाली भी है। भक्ति भाव ही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। जो कोई भी भक्त इस आमल की एकादशी का व्रत करना चाहता है, उसे एक दिन पूर्व यानी 10वीं की रात्रि से ही मन में सात्विक विचार धारण करने चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन एकादशी की ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या संभव ना हो तो घर पर ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद किसी सुंदर और फलदार आंवले के वृक्ष के समीप जाएं। यदि घर के समीप वृक्ष न हो तो गमले में भी इसकी स्थापना कर सकते हैं। इस स्थान को लीप कर स्वच्छ करें और वहाँ एक सुंदर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर पंचपल्लव अर्थात 5 प्रकार के पत्ते रखें और उस पर श्री हरि नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब उस आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा आरंभ करें। भक्त को चाहिए कि वे सुगंधित चंदन, अक्षत, पुष्प और धूप से वृक्ष का पूजन करें। आंवले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और उसे नवीन वस्त्र पहनाएं। उसके बाद नाना प्रकार के ऋतु फल और विशेष रूप से आंवले का ही नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करें। याद रखें युधिष्ठिर, इस दिन आंवले का दान करना स्वर्ण दान के समान फलदायी माना जाता है। पूजन के समय श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे धात्री, हे विष्णु स्वरूप वृक्ष, आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मुझे
अपनी भक्ति प्रदान करें। युधिष्ठिर बोले, इस दिन आंवले का दान करना स्वर्ण दान के समान फलदायी माना गया है। पूजन के समय श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे दात्री, हे विष्णु स्वरूप वृक्ष, आप समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। युधिष्ठिर बड़े ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, पूजन के पश्चात वहाँ बैठकर भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कीर्तन और भजन से वातावरण को भक्ति में बना दें। इस दिन अन्न का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए, अनिवार्य है। केवल फलाहार और जल का सेवन किया जा सकता है। रात्रि का समय सोने में व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि दीप दान करें और अखंड जागरण करें। जो भक्त रात्रि भर जागरण हरि नाम का कीर्तन करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातःकाल पुनः स्नान करें और ब्राह्मणों पर या निर्धनों को भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और फिर स्वयं पारण करें। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को पूर्ण करता है, उसके जीवन के समस्त संकट मिट जाते हैं। जिस प्रकार उस बहेली ने अनजाने में ही सही इस व्रत के प्रभाव से राज्य सुख प्राप्त किया, तो सोचो जो भक्त परिपूर्ण विधि और प्रेम से यह व्रत करेंगे तो उन्हें भला क्या प्राप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण की बाड़ी से अमृत बरस रहा था। युधिष्ठिर बोले कि हे माधव, आपने कहा कि आंवले के वृक्ष में देवताओं का वास है, क्या इसी कारण से इसे धात्री भी कहा जाता है? और इस वृक्ष की सेवा से माँ लक्ष्मी का क्या संबंध है? भगवान मुस्कुराए और बोले, सत्य कहा तुमने। साक्षात लक्ष्मी जी को यह वृक्ष अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह श्री विष्णु जी का स्वरूप है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दीप जलाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। माँ लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बनाए रखती है। यह वृक्ष केवल एक पौधा नहीं, बल्कि पृथ्वी पर साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, जो मनोकामनाएं पूर्ण करता है। किंतु युधिष्ठिर, इस व्रत का सबसे बड़ा फल आत्मिक शुद्धि है। मनुष्य जीवन भर माया के जाल में फंसा रहता है और पापों की गठरी बांधता है। आंवल की एकादशी ये पावन जल जिसके स्नान और आत्मा पुनः निर्मल हो जाती है। यह व्रत मनुष्य को संयम सिखाता है, इसे ईश्वर के सानिध्य का अनुभव कराता है। सभा में उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात ज्ञान की गंगा बह रही हो। युधिष्ठिर के मन में अब उस वैदिक नगर के राजा और उस बहेली के अगले जन्म की और भी बातें जानने का उत्कंठा जाग उठी थी। वे जानना चाहते थे कि कैसे एक साधारण सा व्रत किसी की नियति को पूरी तरह बदल सकता है। श्री कृष्ण अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, उस वैदिक नगर के राजा चैत्ररथ ने उस पर दिव्य आकाशवाणी सुनी तो उनका हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने समझ लिया कि यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का अत्यंत करुणा थी, जिसने एक साधारण बहेली को अगले जन्म में राजा विदुरथ के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसकी रक्षा के लिए अपनी शक्ति को भी प्रकट किया। राजा विदुरथ ने उस दिन से अपने राज्य के कोने में इस व्रत का प्रचार किया। किंतु युधिष्ठिर, उस दिव्य स्त्री का प्राकट्य एक गूढ़ रहस्य था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह साक्षात एकादशी मैया थी। जब कोई भक्त पूर्ण निष्ठा से एकादशी का व्रत करता है तो वह देवी उस भक्त के शरीर और आत्मा में वास करने लगती है। संकट के समय वही शक्ति जागृत होकर शत्रु का विनाश करती हैं। राजा विदुरथ पर जब मलीच्छों ने प्रहार किया तो वे मलीच्छ केवल बाहरी शत्रु नहीं थे, वे मनुष्य के भीतर के काम, क्रोध और लोभ रूपी विकारों के प्रतीक थे। एकादशी व्रत की वह अग्नि उन विकारों को भस्म कर देती है। युधिष्ठिर बोले कि हे माधव, आपकी बातें सुनकर तो मन में अपार शांति मिल रही है, किंतु एक बात मन में आती है कि क्या आंवल की एकादशी का फल केवल राजाओं और महान तपस्वियों को ही मिलता है? क्या एक सामान्य गृहस्थ या अत्यंत दीनहीन व्यक्ति भी इसका पूर्ण लाभ उठा सकता है? और क्या अनजाने में किए गए यह व्रत का फल भी इतना ही महान होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पांडुपुत्र, भगवान की दृष्टि में ना कोई राजा है ना कोई रंक, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। उस बहेली ने अनजाने में व्रत किया था, फिर भी उसे राज सुख मिला। यदि कोई जानकर श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर चलता है तो उसके लिए
वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। आमल की एकादशी के दिन जो मनुष्य आंवले के वृक्ष का स्पर्श करता है, उसके स्पर्श मात्र से पापों का भय समाप्त हो जाता है। जो उसका फल खाता है उसे दीर्घायु प्राप्त होती है, और जो उस वृक्ष के नीचे बैठकर दान करता है उसका दान अक्षय हो जाता है। वैदिश नगर की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सबके लिए खुला है। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग रहते थे। वहाँ ना कोई ऊंच नीच का भेद था, ना कोई विदुष, और वहाँ जहाँ एकादशी का वास होता है वहाँ कलह और दुख टिक ही नहीं सकते। राजा चैत्ररथ ने अपने शासनकाल में केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का भी विस्तार किया था। उन्होंने प्रजा को सिखाया था कि सच्ची सुख शांति केवल धन दौलत में नहीं बल्कि हरि के चरणों में समर्पित होने में है। श्री कृष्ण जी आगे बोले कि हे राजन, इस व्रत की महिमा का वर्णन तो स्वयं शेषनाग ने भी अपनी सहस्त्र जिह्वाओं से नहीं कर सकते। आमल की एकादशी के दिन जो मनुष्य भक्ति भाव से आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा के समान पुण्य फल मिलता है। यह वृक्ष साक्षात नारायण का स्वरूप है। इसकी सेवा साक्षात जनार्दन की सेवा है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, इसे भी इस व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, अब विस्तार करो कि युधिष्ठिर वह बहेलिया जो जीवन पर हिंसा में लिप्त रहा, जिसने कभी किसी देवता का नाम नहीं लिया, केवल वह एक रात्रि में अनजाने में जागरण और सत्संग के प्रभाव से वह अगले जन्म में महान वैष्णव राजा बना। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की कृपा का द्वार हर किसी के लिए सदैव खुला रहता है। बस आवश्यकता है कि एक पल की उस सच्ची पुकार की जो हृदय की गहराई से निकले। सभा में चारों ओर सन्नाटा था। हर कोई उस दिव्य प्रसंग में डूबा हुआ था। युधिष्ठिर की आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे थे। वे बोले, धन्य है वह बहेलिया और धन्य है वह पावन आमल की एकादशी। हे गोविंद, आपने आज एक महान सत्य से साक्षात्कार कराया। अब कृपया कर इस कथा के अंतिम भाग और वैकुंठ प्राप्ति के उस परमानंद का वर्णन करें जो इस व्रत को करने वाले भक्त को अनंतः प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के मस्तक पर अपना हाथ रखा और शांति स्वर में बोले, अवश्य युधिष्ठिर, अब सुनो इस पावन कथा का उपसंहार, और वह परम गति तो जो केवल बिरले भक्तों को ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी मंद मुस्कान के साथ अपनी अमृत वाणी को आगे बढ़ाया। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब इस परम पावन कथा के आध्यात्मिक अंत का श्रवण करो। राजा विदुरथ, जो पूर्व जन्म में वही अज्ञानी बहेलिया था, उसने जब आकाशवाणी से अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना तो उसका हृदय करुणा और भक्ति से भर गया। इसे बोध हुआ कि जिस प्रभु ने अनजाने में किए गए एक व्रत के बदले उसे इतना विशाल साम्राज्य और वैभव प्रदान किया, वे साक्षात नारायण कितने दयालु होंगे। उसने अपनी शेष जीवन पूरी तरह से श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा विदुरथ ने अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को आमल की एकादशी के महत्व से परिचित कराया। उसके राज्य में अब केवल सुख और संतोष का वास था। समय आने पर जब राजा की आयु पूर्ण हुई तो साक्षात वैकुंठ से दिव्य विमान उन्हें लेने आया। जो बहेलिया कभी हिंसा के मार्ग पर था, वह एकादशी के प्रताप से दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के परम धाम को सिधार गया। हे पांडुपुत्र, यही इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह नीच से नीच व्यक्ति को भी उत्तम गति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर की आंखों में देखते हुए कहा, हे कुंती नंदन, आमल की एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि साक्षात मोक्ष का द्वार है। जो मनुष्य फाल्गुन शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि का पूजन करता है, उसे साक्षात तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन का दान अक्षय होता है। इस दिन की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, उसके पितृ भी तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हे युधिष्ठिर, संसार में अनेक व्रत और तप हैं, किंतु आमल की एकादशी के समान फल देने वाला कोई व्रत नहीं है। यह व्रत मनुष्य के भीतर के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ को त्याग कर इस दिन निराहार रहकर प्रभु
का स्मरण करता है वह जन्म जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे अंत में साक्षात नारायण के दर्शन होते हैं और वह वैकुंठ लोक में आनंद पूर्वक निवास करता है। श्री कृष्ण जी की कथा समाप्त होते ही राजा राजमहल के एक अलौकिक शांति और देवीय ऊर्जा से भर गया। युधिष्ठिर ने अत्यंत भावुक होकर प्रभु के चरणों में अपना शीश नवाया और बोले, हे जनार्दन, आपने आज मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। आंवल की एकादशी की यह विस्तार और महिमामयी कथा को सुनकर मेरा हृदय गदगद है। अब मैं और मेरी सभी समस्त प्रजा के साथ इस पावन व्रत का पालन करेंगे और भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बनेंगे। इंद्रप्रस्थ की सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के इस उपदेश से कृतार्थ हो गया और देवताओं ने दुंदुभी बजाकर उस पावन संवाद का अभिनंदन किया। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ उठाया और युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को सुख समृद्धि का वरदान दिया। वातावरण में केवल एक ही गूंज थी, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय आंवल की एकादशी। ही क्यारस माता, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।